जब से शराबबंदी हुई है, हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार के भीतर शराब रोकने के नाम पर शराब पीने वाले या गरीब गुरबे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया है, उनको प्रताड़ना दी जा रही है। लेकिन बड़े बड़े जो शराब माफिया हैं वो सब खुलेआम प्रशासन से मिली भगत वो शराब की तस्करी कर रहे हैं। सत्ताधारी दलों के तमाम लोग हम देख रहे हैं कि उन ऐसे लोग जो शराब माफिया है उनसे बेहतर रिश्ता रखे हुए हैं। मतलब सत्ताधारी लोग शराब बेचवा रहे हैं। अब बंदी तो पूरी तौर पे फेल है और ये सरकार ही एक तरह से कहिए तो संपूर्ण रूप से फेल्योर है। कोई कार्रवाई जो सरकार माने क्राइम के मामले में हो, करप्शन के मामले में हो, शराबबंदी तो बिल्कुल जायज़ है, सही है, लेकिन सही तरीके से लागू हो। और मैं समझता हूं कि बड़ी मछलियों पर अगर ठीक से कार्रवाई हो तो शराबबंदी हो सकता है। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है और देखिए होली पास है और इसको देखते हुए शराब तस्करों का मनोबल भी इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे में अनेक बॉर्डरों पर लगातार मद निषेध विभाग की टीम कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन बड़ा यह सवाल है कि आखिरकार शराब लाने की हिम्मत कैसे हो रही है तस्करों की। देखिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए माले से विधायक हैं अमरजीत सिंह कुशवाहा जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमरजीत जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से शराब तस्करी इन दिनों बिहार में बढ़ गया है, जहां पर अनेकों जगहों पर सिर्फ शराब ही शराब पकड़े जा रहे हैं होली से पहले? सबसे पहले तो होली के शुभ अवसर पर आपके सभी दर्शकों को और आपको सबको ढेर सारी शुभकामना देते हैं। और जहाँ तक शराब तस्करों की बात है तो सिर्फ होली की बात नहीं है। जब से शराबबंदी हुई है हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार के भीतर शराब रोकने के नाम पर शराब पीने वाले या गरीब गुरबे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया है, उनको प्रताड़ना दी जा रही है। लेकिन बड़े बड़े जो शराब माफिया हैं वो सब खुलेआम प्रशासन से मिली भगत वो शराब की तस्करी कर रहे हैं। और हमारे सीवान जिला के भीतर तो हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े ऑफिसर और शराब माफिया एक साथ बैठते हैं और बैठ करके और थानों से मिल करके थाना खड़ा होता है, शराब माफिया अपना दारू पार कराते हैं रातों रात। और कुछ प्रतिनिधि तक लोग भी उसमें सम्मिलित हैं। सत्ताधारी दलों के तमाम लोग हम देख रहे हैं कि उन ऐसे लोग जो शराब माफिया है उनसे बेहतर रिश्ता रखे हुए हैं। मतलब सत्ताधारी लोग शराब बेचवा रहे हैं बिहार में, रखे हुए हैं, बेहतर रिश्ता शराब माफियाओं से है तो क्या कहेंगे इसका। और सारे प्रशासन के मिली हुई, प्रशासन चाह ले तो शराबबंदी हो जाएगा। हम लोग तो बॉर्डर के इलाके से आते हैं और मेरा जो गांव है जहाँ मैं रहता हूँ उस गांव के बाद उत्तर प्रदेशी है। चारों तरफ से गांव के जितने नदी झरी नदी है उसके इर्द गिर्द से बड़े पैमाने पर खेप निकलते रहता है। और हम लोग लगातार शिकायत किए हैं, उसके बावजूद भी शिकायत करने के बाद थाना पर बॉर्डर पर आकर के थाना और जो है 10 बजे रात तक 9 बजे रात तक आम आदमी को परेशान करता है। अमरजीत जी, बड़ा सवाल है बिहार में लगातार आप लोगों का गठबंधन जिससे है, जिस पार्टी से, कांग्रेस, वो भी कह रही है, उनके जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि बिहार में शराब खुलवा देना चाहिए। आपकी किस तरीके की मांग रहेगी? देखिए शराब बंदी तो पूरी तौर पे फेल है और ये सरकार ही एक तरह से कहिए तो संपूर्ण रूप से फेल्योर है। कोई कार्रवाई जो सरकार माने क्राइम के मामले में हो, करप्शन के मामले में हो, कम्युनलिज्म के मामले में हो, जिस तीनों पर सरकार कह रही थी जीरो टॉलरेंस की बात, वो तीनों मामलों में तीनों को रोकने में, क्राइम कंट्रोल करने में और कम्युनलिज्म कंट्रोल करने में सांप्रदायिक शक्तियों को बिहार में जगह मिल रहा है। और करप्शन के मामले में ये सरकार तो फेल्योर ही है। तो ऐसे में वैसे ही ऑफिसर जो इन सब कार्यों को करने में फेल हो चुके हैं उनके बूते पर शराबबंदी लागू हो जाएगा ये संभव नहीं लगता है। और इस सरकार से तो संभव नहीं लगता है। जहाँ तक शराब चालू करने की बात अगर कुछ लोग उठाते हैं तो उन लोगों का व्यक्तिगत कुछ हो सकता है। शराबबंदी तो बिल्कुल जायज़ है, सही है, लेकिन सही तरीके से लागू हो। और मैं समझता हूँ कि बड़ी मछलियों पर अगर ठीक से कार्रवाई हो तो शराबबंदी हो सकता है, बजाय इसके छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई और उन्हें प्रताड़ित करने की कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। और
अभी ताड़ी उड़ी पर तो लगातार चल ही रहा है प्रतिबंध हटाने की बात। उन लोगों के जीविका के साधन है तो निश्चित तौर पे उसको दूसरे रूप में उसे संचालित करना चाहिए। ताड़ी संचालित करना चाहिए, लेकिन शराब हानिकारक है, शराब संचालित ना हो ज्यादा उचित है। ऐसे में जो रुख है सरकार को अपनाना होगा। ऐसे में जो अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं अपना रुख अपनाकर सख्ती से लागू करवाना होगा, यही ठीक होगा, बिहार हित में होगा। फिलहाल शराबबंदी कानून के समर्थन में थे, लेकिन अमरजीत सिंह कुशवाहा ने सीधा सीधा नीतीश सरकार को निशाने पर लिया और यह साफ तौर पर कहा है कि फेल है बिहार में, इसको सफल बनाने के लिए और भी सख्ती अपनानी होगी। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं अमरजीत सिंह कुशवाहा आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।